यस, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सिमेट्री अपन देख रहे हैं। उसमें फर्स्ट अपन देखेंगे परपेंडिकुलर सिमेट्री। परपेंडिकुलर सिमेट्री परपेंडिकुलर सिमेट्री पर बेस्ड अपन कुछ एग्जांपल यहाँ पर देखेंगे। जैसे ये एक कैपेसिटर C है, अनदर कैपेसिटर C है, ये भी C है, ये कैपेसिटर C है, कैपेसिटर C, ये कैपेसिटर C है, यहाँ पे कैपेसिटर C है, ये कैपेसिटर C है और ये कैपेसिटर C है। इस टाइप से अपन कह रहे कि ये सर्किट है और हमें कहा गया A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। अभी देखो यहाँ पर A B के परपेंडिकुलर अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये सर्किट को दो पार्ट में डिवाइड करता है। इसके अबाउट सिमेट्री है तो इसको अपन कहेंगे परपेंडिकुलर सिमेट्री है। और अगर कोई सर्किट परपेंडिकुलर सिमेट्री में है तो हम कहेंगे उस परपेंडिकुलर लाइन के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहता है। तो यहाँ पे अपन जो कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, इन परपेंडिकुलर सिमेट्री potential at every point of the perpendicular line will be same। मतलब अपन कह रहे कि परपेंडिकुलर लाइन पर हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम रहेगा। इन परपेंडिकुलर सिमेट्री पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन विल बी सेम। जैसे अपन कह रहे कि ये एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है और तीसरा पॉइंट ये है। तीनों पॉइंट का अपन कह रहे कि पोटेंशियल सेम होगा, उसको अपन परपेंडिकुलर सिमेट्री कहेंगे। और जब अपन कह रहे कि पोटेंशियल सेम, सपोज मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि पोटेंशियल एक्स है, इस पॉइंट का पोटेंशियल एक्स है, इस पॉइंट का पोटेंशियल एक्स है, तो हम कहेंगे इस कैपेसिटर के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होगा, इस कैपेसिटर के अंदर कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि दोनों कैपेसिटर को अपन रिमूव करके सर्किट को सॉल्व करेंगे। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अपन सर्किट ड्रॉ करेंगे जिसमें ये जो ब्रिज कैपेसिटर है उसको अपन रिमूव कर लेंगे। तो इसका रिड्यूस सर्किट कुछ इस टाइप से अपने को मिलेगा। ये इसका रिड्यूस सर्किट है। और यहाँ पे अपन कहेंगे कि ये जैसे ए है, ये बेटा अपन कह रहे कि बी है, ये बी है। और अब भी अपन कह रहे कि इसका इक्विवेलेंट अगर हम ड्रॉ करें तो ये चारों कैपेसिटर वो किस में होंगे, सीरीज में। तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो गया, C/4। ये चारों किस में है, सीरीज में। इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, C/4। ये दोनों किस में है, सीरीज में। तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो गया, C/2। और उसका अपन फर्दर इक्विवेलेंट ड्रॉ करेंगे तो ये C/4, ये C/2 और ये C/4 हो गया। यहाँ पे ये C/2 सॉरी C/4, C/2 एंड C/4। पैरेलल में कैपेसिटेंस ऐड हो जाता है तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि C/4 प्लस C/2 प्लस C/4 और फाइनली C के इक्वल होगा। तो ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C के इक्वल होगा। नोट कर दिया? So, what do you mean by perpendicular line?
परपेंडिकुलर लाइन का मतलब हम ए बी के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो इस सर्किट को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, उसको परपेंडिकुलर लाइन कहेंगे, परपेंडिकुलर सिमेट्री कहेंगे। ए बी, ये जो ए और बी दो जंक्शन है, इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट अपने को कैपेसिटेंस फाइंड करना, और इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ऐसी हमने ड्रॉ की है जो सर्किट को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो हम कहेंगे कि परपेंडिकुलर सिमेट्री है। और इस परपेंडिकुलर लाइन पर आने वाले हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, तो हम क्या कहेंगे, दो पॉइंट के बीच में अपन कह रहे चार्ज फ्लो जीरो होगा, इसलिए अपन उस कैपेसिटेंस को वहां से रिमूव कर सकते हैं। तो सर ए बी में जो कैपेसिटर है वो नहीं कैंसिल कर सकते? नहीं, वो नहीं कर सकते हैं। वो तब कैंसिल होगा जब इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, जबकि यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल सेम नहीं है। पोटेंशियल जहाँ का सेम है तो यहाँ पे और यहाँ पे पोटेंशियल सेम है, तो दोनों का पोटेंशियल सेम, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, तो हम कहेंगे चार्ज फ्लो नहीं होगा, उस कैपेसिटेंस को वहां से रिमूव कर लेते यस सर। हैं। यस, अभी देखो इसी टाइप का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये कैपेसिटर सी है, ये कैपेसिटर सी है, ये कैपेसिटर सी है, इस टाइप से सर्किट है, ये ए है, ये पॉइंट बी है, और हमें कहा गया है कि फाइंड सी ए बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है वो अपनी को फाइंड करना है। इसमें भी अपन कह रहे हैं कि अगर हम सिमेट्री की बात करें बेटा, तो देखो ये परपेंडिकुलर लाइन इस सर्किट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो कौन सी सिमेट्री हुई बेटा, परपेंडिकुलर सिमेट्री। और परपेंडिकुलर सिमेट्री है तो इस परपेंडिकुलर लाइन पर आने वाले हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ इस पॉइंट का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम है, बट यहाँ से तो कोई रिजल्ट अपने को नहीं मिलेगा, बट मैं कह रहा हूँ कि इसके सेंटर पे पोटेंशियल सेम है, तो इस सर्किट को अगर मैं रिड्यूस करता हूँ तो देखो क्या मिलेगा। ये जैसे अपन कह रहे कि कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर है, ये अपन कह रहे कि कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर, और हम क्या करेंगे, जो इस जंक्शन पर कैपेसिटर है उस जंक्शन को अपन सेपरेट कर लेते हैं ऐसे, क्योंकि पोटेंशियल सेम है, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, इस पॉइंट का कैपेसिटेंस सी, यहाँ का कैपेसिटेंस सी, और ये अपन कह रहे कि जंक्शन वो अपन कह रहे कि सेम है, इस टाइप से अपन कह रहे कि कैपेसिटेंस सेम है, सी 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 सभी पॉइंट का पोटेंशियल अपन कह रहे कि सेम है, तो इसको सेपरेट कर दिया। सेपरेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पोटेंशियल सेम है तो चाहे जॉइंट हो या अलग हो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हमने इसको सेपरेट कर दिया। सेपरेट किया तो मुझे सीरीज पैरेलल दिखने लग गया। देखो इस तीनों का अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अपन देखें तो क्या होगा, 2C/3 बेटा, सी और सी सॉरी 3C/2, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देखेंगे तो कितना होगा, 3C/2, सी और C/2, C/2 और C पैरेलल में, तो 3C/2 हो गया। सेम इस तीनों का भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, 3C/2। अभी अपन कह रहे कि इसको फर्दर अपन ड्रॉ करेंगे, इसका इक्विवेलेंट अगर ड्रॉ करें तो यहाँ पे अपन कह रहे कि कैपेसिटेंस C है, ये कैपेसिटेंस 3C/2, ये C है, ये कैपेसिटेंस C और C/2 हो गया, यहाँ पे कैपेसिटेंस C है, ये 3C/2 है, और ये अपन कह रहे कि C है, यहाँ पे 3C/2, ये C सेंटर पे C/2 हो गया, C 3C/2, और ये C हो गया, और अपने को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना। तो अभी हम क्या करेंगे,
ये तीनों सीरीज में है और इसका इक्विवेलेंट अपने का सपोज 1/c डैश है और वो होगा 1/c प्लस 1/3c/2 प्लस 1/c। एलसीएम लिया 3c हो गया, इस यहाँ से 3 प्लस 2 प्लस 3, तो यहाँ से हमें c डैश मिला 3c/8 हो गया। सेम इसका 3c/8 हो गया, इसका भी कैपेसिटेंस 3c/8 होगा और सेंटर में c/2 है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सबका सम के इक्वल होगा क्योंकि पैरेलल है। 3c/8 प्लस अपन कह रहे कि c/2 प्लस 3c/8 मीन्स यहाँ से अपने को मिला 8 3c प्लस अपन कह रहे 4c प्लस 3c, तो यहाँ से 3 और 3 6 और 10, तो फाइनली अपने को मिला 5c/4 होगा। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा 5c/4 के इक्वल होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर होगा। यस सुधा। सर तो सिर्फ वही कैपेसिटर्स कैंसिल होंगे जो सिमेट्री वाली लाइन पे है हाँ, और कोई भी कैंसिल नहीं होंगे। इसमें इसमें कोई भी कैंसिल नहीं हुआ है, इसके अंदर हमने किसी भी कैपेसिटर को कैंसिल नहीं किया, केवल हमने इस जंक्शन को हटाया, ऐसे सेपरेट कर दिया क्योंकि पोटेंशियल नहीं से। सर, बोल रहे हो कि कोई भी क्वेश्चन में अगर ऐसे हाँ कोई क्वेश्चन हो तो उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री पे बिल्कुल अगर बिल्कुल। कैपेसिटर वही हाँ कैंसिल अगर, होंगे। हाँ लाइन ऑफ सिमेट्री पर अगर है और लाइन पर सभी पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो उसके बीच में कोई भी कैपेसिटर है उसको रिमूव कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे जो डायगनली कैपेसिटर्स रखे हुए हैं वो नहीं उसको नहीं, निकाल नहीं सकते। उसको नहीं निकाल सकते। कैपेसिटर को निकालने के लिए हम कह रहे हैं कि दोनों तरफ पोटेंशियल का सेम होना जरूरी है, इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम नहीं है। ओके दोनों सर। एंड पर पोटेंशियल सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो हम कैपेसिटेंस को रिमूव कर सकते हैं। सर पर इस लाइन में भी दो कैपेसिटर है तो वो क्यों नहीं कैंसिल नहीं नहीं, कर रहे? कहाँ दो कैपेसिटर है जिसके अक्रॉस पोटेंशियल सेम है? देखो ये वाला कैपेसिटर अलग पॉइंट पे है और ये अलग पॉइंट पर है, इस दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं है। मैं इसको ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि यहाँ का पोटेंशियल एक्स है तो यहाँ का भी एक्स होगा, दोनों का इक्वल पोटेंशियल नहीं है। इस लाइन पर आने वाले पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। सर तो वो दोनों जो कैपेसिटेंस है मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री में हम्म, उन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा ना। नहीं बेटा, लाइन ऑफ सिमेट्री पे तो कोई कैपेसिटर, हाँ ये वाला कैपेसिटेंस और ये वाला कैपेसिटेंस इसका सेम है बट इसके बीच में कोई कैपेसिटेंस कनेक्टेड नहीं है। यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा बट इसके बीच में कोई कैपेसिटेंस नहीं है जिसको अपन हटा सकते हैं। ओके सर। सर तो मतलब टेक्निकली जब व्हीट स्टोन ब्रिज जैसा दिखता है तभी हम निकाल हाँ सकते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज में भी निकाल सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन उसी से रिलेटेड, जैसे अपन कह रहे कि ये कैपेसिटर सी है, ये कैपेसिटर सी है, ये कैपेसिटर सी है, ये कैपेसिटर सी है, ये कैपेसिटर सी है और ये भी कैपेसिटर सी है। अभी अपन कह रहे कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना, ए बी, और हमें कहा गया कि फाइंड सी ए बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना। यस इसका फाइंड करो।
सर क्या आंसर 2C है? 2C बेटा, गुड आंसर 2C है। देखो यहाँ पे बेटा, ये जैसे हमने कहा कि अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये कौन सी सिमेट्री हुई? परपेंडिकुलर सिमेट्री, परपेंडिकुलर सिमेट्री है। और मैंने कहा परपेंडिकुलर लाइन पर आने वाले हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम, तो इसके बीच में आने वाला जो कैपेसिटर है उसको अपन रिमूव कर देंगे। सिमेट्री के कारण इस कैपेसिटर में कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होगा। इसको अपन फर्दर रिड्रॉ करें तो ये जैसे अपन कह रहे सी, एक तो हम डायरेक्टली इसको व्हीटस्टोन ब्रिज से भी सॉल्व कर सकते हैं, हमने पहले ही प्रूव कर रखा है कि बीच वाला ऊपर वाला व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो उसका कैपेसिटेंस सी है और सी 2C हो गया। अभी हम सिमेट्री से देखेंगे तब भी सेम रहेगा, हमने ब्रिज वाले कैपेसिटर को रिमूव कर दिया और यहाँ पे अपन कह रहे कि ये सर्किट रिड्यूस हो गया। यस, ये दोनों कैपेसिटेंस क्या बेटा? C/2, ये भी क्या है? C/2 और ये C, तो CAB that will be equals to C/2 plus C/2 plus C, और फाइनली अपने को रिजल्ट मिला 2C। ये इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा। डन सर। So can you show the previous question? यस, Done, sir. यस। अभी अपन सेकेंड एप्लीकेशन देखेंगे, सेकेंड सिमेट्री, दैट इज पैरेलल सिमेट्री। पैरेलल सिमेट्री, अगर हम जिस एक्सिस के अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है और उसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करने पर सर्किट को अगर अपन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं तो उसको अपन पैरेलल सिमेट्री कहेंगे। और अगर अपन कह रहे कि पैरेलल सिमेट्री है तो पैरेलल लाइन के इक्वल डिस्टेंस पर आने वाले पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करेंगे। ये जैसे अपन कह रहे कि एक कैपेसिटर है C, इसका भी कैपेसिटेंस C है, कैपेसिटेंस C, ये कैपेसिटेंस C है, कैपेसिटेंस C, कैपेसिटेंस C, कैपेसिटेंस C, ये C है और ये कैपेसिटेंस C है। ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है, और हमें कहा गया कि फाइंड CAB, AB के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अपनी को फाइंड करना। फाइंड CAB। अभी देखो कैसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अपन फाइंड करेंगे। तो मैं इस के पैरेलल, AB के पैरेलल बेटा लाइन ड्रॉ करता हूँ और ये लाइन इस सर्किट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये पैरेलल सिमेट्री है, पैरेलल सिमेट्री है। और जब अपन कह रहे कि पैरेलल सिमेट्री है तो पैरेलल लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर आने वाले पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। मतलब यहाँ पे अपन कहेंगे इन पैरेलल सिमेट्री, in parallel symmetry the points having equal distance, points having equal distance from the parallel line having equal potential, having equal potential।
पैरेलल लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर आने वाले पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल होंगे। देखो कैसे, अगर बेटा अपन कह रहे कि एक पॉइंट जैसे ये है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों इक्वल डिस्टेंस पर हैं। अगर मैं कह रहा हूँ इसका पोटेंशियल एक्स है तो यहाँ का भी पोटेंशियल एक्स होगा। तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, मतलब कैपेसिटर सर्किट में इसका कोई काम नहीं। दूसरा अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट अपन कह रहे एक पॉइंट जैसे हमने कहा ये, दूसरा पॉइंट ये है और दोनों इक्वल डिस्टेंस पर है और दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, मतलब यहाँ का वाई है तो यहाँ का भी वाई होगा। तो इसके बीच वाला जो कैपेसिटर है उसमें कोई करंट या कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा, तो उसको अपन रिमूव कर लेते हैं। मीन्स यहाँ पे अपन कहेंगे कि अगर ये सपोज अपने पास, इसको रिड्रॉ करेंगे, ये कैपेसिटर सी है, ये भी कैपेसिटर सी है, कैपेसिटर सी है, कैपेसिटर सी है, कैपेसिटर सी है, ये कैपेसिटर सी है, ये कैपेसिटर सी है। ऐसे अपन कह रहे कि सर्किट रिड्यूस हो गया, ये टर्मिनल बी है और ये टर्मिनल ए है। अभी देखो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, ये तीनों किस में हो गया, सीरीज में, C/3। ये तीनों किस में हो गया, सीरीज में, C/3। C/3, C और C/3 ये किस में हो गया, पैरेलल में, तो कैपेसिटेंस ऐड हो जाता है। तो C/3 प्लस C प्लस C/3 मीन्स यहाँ से अपने को मिला 5C/3। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 5C/3 के इक्वल है। आंसर। ये भी बेटा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पैरेलल सिमेट्रिसिटी से। सर यस बेटा। सर इसके पहले जो क्वेश्चंस किए थे उसमें से दो भी, वो भी पैरेलल भी हो सकते हाँ हैं ना? वो पैरेलल हो सकते हैं, बट पैरेलल से कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। देखो उसी सर्किट को बिल्कुल उसमें पैरेलल सिमेट्री है, बट पैरेलल सिमेट्री से रिजल्ट नहीं मिल रहा था। जैसे यहाँ पे अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ बेटा, तो ये पैरेलल के अंदर सिमेट्री है, बट मैंने क्या कहा कि पैरेलल से इक्वल डिस्टेंस, जैसे इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल सेम है, बट इसमें से अपन कैपेसिटेंस को डायरेक्टली रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी कैपेसिटर डायरेक्टली दो पॉइंट के बीच में कनेक्टेड नहीं है। तो यहाँ से यस सर। सर्किट को रिड्यूस करने में पैरेलल सिमेट्री अपनी को हेल्प नहीं करती। यस सर। Sir, can you explain that again? यस, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है, और जब ए बी के अक्रॉस, तो मैंने क्या किया, ए बी के पैरेलल लाइन ड्रॉ की। Sir, ये वाला नहीं, आपने जो अभी कहा था ओके, उस क्वेश्चन में पहले से कैसे निकल। हम कह रहे कि अगर मैं ये वाला लाइन लेता हूँ, ये पैरेलल सिमेट्री हो गया, तो पैरेलल लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर आने वाला पॉइंट, जैसे यहाँ का पोटेंशियल एक्स है तो यहाँ का भी पोटेंशियल एक्स होगा, यहाँ का पोटेंशियल वाई है तो यहाँ का भी पोटेंशियल वाई है, बट इसके बीच में कोई डायरेक्टली ऐसा कोई कैपेसिटर कनेक्टेड नहीं है जिसको अपन रिमूव कर सके और उस सर्किट को सॉल्व कर सके। इसलिए अपन कहेंगे पैरेलल सिमेट्री तो है, बट सर्किट सॉल्व करने में वो अपनी को हेल्प नहीं करता है। हाँ, उसकी एक फोल्डिंग सिमेट्री एक और होता है कि अगर हम इसको फोल्ड करके सॉल्व करना चाहे तो वो कर सकते हैं, बट वो इतना जरूरत नहीं है, ये दो याद है तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती। Yes, sir. सर यस, Sir, is it possible to use both parallel and perpendicular symmetry in one question? पैरेलल और परपेंडिकुलर नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन में अपन कह रहे कि अपने को दोनों एक साथ नहीं, एट ए टाइम एक ही अपने को मिलेगी, दोनों यूज, इस टाइप की प्रॉब्लम नहीं मिलेगी, इसमें अपन दोनों यूज कर सकते हैं। Yes, sir. जैसे एक और क्वेश्चन अपन देखते हैं,
हालांकि ये लैडर से रिलेटेड है। ये जैसे अपने पास एक कैपेसिटर C है, एक कैपेसिटर 2C है, ये 2C है, ये 3C है, ये 4C है, और अप टू ओपन कैरी की इनफाइनाइट लैडर है। जैसे ये कैपेसिटर C, ये भी C, ये 2C, ये 4C, ये 4C, ये 2C, यहाँ पे ओपन कैरी के 8C, ये 8C है, और अप टू इनफाइनाइट है। ये कैपेसिटर C, C, C और C है। हमें पूछा गया है फाइंड CAB, AB के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अपने को फाइंड करना। AB के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अपने को फाइंड करना। So is it C/2? C/2? No. Sir, is it 1 plus N by NC? No. देखो इसको Sorry, कैसे, sir, NC by 1 plus N? 1 नो plus N? नो नो, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पर कहेंगे कि अगर मैं बैटरी कनेक्ट करता हूँ तो सिमेट्रिसिटी के कारण, So 1 second, is it NC by 1 plus 2N? नो नो नो, हम कहेंगे बेटा यहाँ का पोटेंशियल अगर x है तो यहाँ का y, या x1 है तो इधर भी x1 होगा, यहाँ का x2 है तो इधर भी x2 होगा। मतलब अपन कह रहे कि ये ब्रिज कैपेसिटर है, इसको अपन रिमूव कर देंगे, इसका यहाँ पे सर्किट में कोई काम नहीं है। जब सर्किट में काम नहीं है तो इसका इक्विवेलेंट अपन ड्रॉ करेंगे। तो देखो क्या मिला, ये अपन कह रहे कि C हो गया, ये 2C हो गया, ये अपन कह रहे कि 4C हो गया, 8C हो गया। सेम यहाँ पर अपन कह रहे कि ये C हो गया, 2C हो गया, 4C है, और ये 8C है अप टू इंफिनिटी है। C, ये 2C, ये 4C, ये अपन कह रहे कि 8C, ये भी बेटा C, 2C, 4C, 8C, और अप टू अपन कह रहे कि इंफिनिटी है। ये अपन कह रहे कि इस टाइप से ऐसे कनेक्टेड है, पीछे इसको इंफिनिटी पे कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से देखो अपन क्या कहेंगे, C, 2C, 4C और 8C ये सभी किस में है, सीरीज में। तो इन सब का इक्विवेलेंट अगर अपन देखेंगे तो वो कितना मिलेगा, 1/C इक्विवेलेंट या C डैश 1/C प्लस 1/2C अप टू अपन कह रहे 1/4C अप टू इंफिनिटी। यहाँ से 1/C 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 अप टू 1/इंफिनिटी, और उसको हम लिखेंगे 1/C, ये अपने पास हो गया फर्स्ट अपॉन 1 माइनस 1/2, तो कितना मिला बेटा 2/C, तो C डैश क्या मिला C/2।
अब बेटा c/2 इसका हो गया और c/2 इसका होगा, तो दोनों किस में हो गया, सीरीज में। Sir, how did you get bottom as 1 minus 1 by 2? इनफाइनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला, सम ऑफ द इनफाइनाइट Oh, जीपी yes, क्या था okay, बेटा, sir. a/1 माइनस आर। ए 1 है, आर कॉमन रेशियो है और कॉमन रेशियो 1/2 के इक्वल है। Yes, sir. तो यहाँ से सी ए बी वो अपने को मिला c/2, सॉरी दोनों अपन कह रहे सीरीज में है, तो सीरीज में c/2 या डायरेक्टली c/4 कह सकते हैं, c/2 सीरीज में, तो इसका इक्वलेंट c/4 के इक्वल होगा। डन सर। यस, अभी बेटा अपन देखेंगे इंड्यूस चार्ज और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक। तो यहाँ पे अपन एक टर्म यूज करते हैं डाइलेक्ट्रिक। Sir, 1 second, can you go back to the previous slide? Yes. Sir, इसमें हमने perpendicular यूज किया है, right? हाँ, नहीं इसमें, हाँ परपेंडिकुलर कह सकते हैं, बाकी पूरी परपेंडिकुलर सिमेट्री नहीं है। यहाँ पे सिंपल हमने कहा कि अगर मैं एक बैटरी कनेक्ट करता हूँ तो जो पोटेंशियल इसके अक्रॉस होगा वही पोटेंशियल इसके अक्रॉस होगा, क्योंकि दोनों सी सी हैं। तो यहाँ पे अपन कह रहे सेम पोटेंशियल रहेगा, जो पोटेंशियल इसके अक्रॉस होगा वही पोटेंशियल इसके अक्रॉस होगा, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहेगा। केवल परपेंडिकुलर सिमेट्री नहीं है, परपेंडिकुलर सिमेट्री में अपन कहेंगे कि वो लाइन दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना चाहिए, यहाँ पे वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा। I did not get it, sir. यस, अभी देखो अपन कह रहे परपेंडिकुलर सिमेट्री तब कहेंगे जब सर्किट को एक लाइन ऐसी ड्रॉ करे जो सर्किट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे हमने कहा कि जब मैं बैटरी कनेक्ट करता हूँ तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इस सी के अक्रॉस होगा वही इस सी के अक्रॉस होगा, तो बचा हुआ पोटेंशियल दोनों पॉइंट का सेम रहेगा। तो पोटेंशियल सेम है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, इसलिए हमने कैपेसिटेंस को रिमूव कर दिया। सेम जो पोटेंशियल इस 2C के अक्रॉस होगा वही इस 2C के अक्रॉस होगा, तो बचा हुआ पोटेंशियल यहाँ का और यहाँ का सेम रहेगा, इसलिए अपन कह रहे इसमें कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा, इसलिए हमने ब्रिज कैपेसिटर सबको रिमूव कर दिया। Yes, sir. अभी हम बात कर रहे हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, या पहले डाइलेक्ट्रिक की हम बात करते हैं। डाइलेक्ट्रिक क्या है, लास्ट टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक। हम कहेंगे कि डाइलेक्ट्रिक एक टाइप का इंसुलेटर है और जिसमें अपन कह रहे हैं कि उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर वो एक कंडक्टर की तरह बिहेव कर सकता है। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक is an insulator. Dielectric is an insulator when it placed in a strong external electric field, external electric field, then it can conduct
the electricity, it can conduct the electricity, which is called dielectric breakdown, which is called dielectric breakdown. उसको हम डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कहेंगे। मतलब एक मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके बाद में अपन कह रहे कि डाइलेक्ट्रिक एक कंडक्टर की तरह बिहेव करना स्टार्ट करे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना स्टार्ट करे, इसका मतलब उस डाइलेक्ट्रिक का ब्रेकडाउन हो गया। डाइलेक्ट्रिक है वो मोस्टली दो टाइप का होता है। तो डाइलेक्ट्रिक is of two types. फर्स्ट अपन कहेंगे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, और सेकेंड अपन कहेंगे पोलर डाइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक और सेकेंड अपन कह रहे पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को अपन कुछ इस टाइप से डिफाइन करेंगे, जैसे ये अपने पास नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। जैसे अपन कह रहे कि ये एक माइनस प्लस उठा, यहाँ पे अपन कह रहे कि प्लस माइनस ऐसे इन रैंडमली अपन कह रहे कि सभी डाइपोल अलाइन हो गए। ये प्लस माइनस, ये अपन कह रहे माइनस प्लस, इस टाइप से अपन कह रहे कि रैंडमली डाइपोल का अलाइनमेंट होता है। और रैंडमली अपन कह रहे कि डाइपोल का अगर अलाइनमेंट होता है तो हम कहेंगे कि वो ये रैंडमली अपन कह रहे कि डाइपोल का अलाइनमेंट है, उसको नॉन पोलर मतलब नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है बेटा। नेट डाइपोल मोमेंट जीरो। और पोलर डाइलेक्ट्रिक के अंदर हम कहेंगे नेट डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है। जैसे यहाँ पे सभी डाइपोल का अलाइनमेंट सेम रहेगा, ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, तो ये अपन कह रहे कि पोलर डाइलेक्ट्रिक है, जिसमें अपन कह रहे कि डाइपोल मोमेंट का अलाइनमेंट सेम डायरेक्शन में होता है। Cancel. चलो अभी बेटा अपन कह रहे कि जैसे नॉन पोलर पोलर डाइलेक्ट्रिक है। अभी हम यहाँ पर देखेंगे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस लास्ट टॉपिक है बेटा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक
medium. In dielectric medium. Induce electric field in dielectric medium. हम कह रहे कि अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो क्या होगा, जैसे सपोज बेटा अपन कह रहे ये अपने पास एक डाइलेक्ट्रिक है, उस डाइलेक्ट्रिक को बेटा हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, ये अपन कह रहे कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रखा, और जब अपन कह रहे कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना इंड्यूस होगा वो अपन यहाँ पर फाइंड करेंगे। मैंने कहा कि जब इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है, यहाँ पे बेटा कैसा चार्ज इंड्यूस होगा, नेगेटिव चार्ज। ये जैसे डायपोल है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, और यहाँ पे बेटा कैसा चार्ज इंड्यूस होगा, पॉजिटिव। अभी अपन कह रहे कि इसमें डायपोल का अलाइनमेंट कुछ इस टाइप से होगा, यहाँ पे ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ऐसे अपन कह रहे कि डायपोल का अलाइनमेंट होगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे ये नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। तो अभी बेटा अपन कह रहे हैं कि सपोज इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो बेटा के इक्वल है, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, और हमें पता है कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, ई बाई के इक्वल होता है, ई बाई के इक्वल, या इसको ई नॉट, हाँ ई बाई के कह सकते हैं। अभी देखो अपन क्या कह रहे हैं कि मीडियम के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होगा एक्सटर्नल फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी माइनस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड माइनस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, वो मीडियम का फील्ड होगा, और मीडियम के अंदर फील्ड हमने कहा ई बाई के, ये अपने पास ही इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड वो अपने पास है, हमें कैलकुलेट करना, तो उसको अपने ई इंड्यूस रख दिया, तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड वो हमें मिल रहा है ई माइनस ई बाई के इक्वल होगा, मीन्स इसको अपन कह सकते ई 1 माइनस 1 अपॉन के इक्वल है। तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ई 1 माइनस 1 अपॉन के इक्वल है। ई यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, के जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और ई इंड्यूस वो अपन कहेंगे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस कैपेसिटर के अंदर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड वो ई इनके इक्वल है। तो डाइलेक्ट्रिक किस में यूज होता है? डाइलेक्ट्रिक अपन कह रहे कि इंसुलेटर कैपेसिटर के अंदर हम मीडियम फिल करते हैं, वो डाइलेक्ट्रिक होता है, उसका कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए अपन डाइलेक्ट्रिक फिल करेंगे। हमने आगे भी कहा है कि अगर डाइलेक्ट्रिक फिल किया हुआ है तो कैपेसिटेंस ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी हो जाता है, कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, के टाइम्स इंक्रीज हो जाता है।
नोट कर लिया? यस सर। यस। अभी जैसे बेटा अपन कह रहे कि जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है ई इंड्यूस, उसको अपन क्या लिख सकते हैं, सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ई जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको अपन सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। तो यहाँ से अपन कह रहे हैं कि सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 अपॉन के इक्वल होगा। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट। तो अगर अपने को इंड्यूस चार्ज डेंसिटी पूछा जाए तो वो सिग्मा इंटू 1 - 1 अपॉन के इक्वल होगा। इसको अपन कहेंगे इंड्यूस चार्ज डेंसिटी। इंड्यूस चार्ज डेंसिटी। इंड्यूस चार्ज डेंसिटी। अगर अपन कह रहे कि इंड्यूस चार्ज डेंसिटी तो उसको हम लिख सकते हैं इंड्यूस चार्ज अपॉन एरिया ए। और सिग्मा को अपन क्या लिख सकते हैं, टोटल चार्ज अपॉन ए। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि अगर इंड्यूस चार्ज पूछा जाए तो वो क्यू 1 - 1 अपॉन के इक्वल होगा। ये इंड्यूस चार्ज है। अगर अपन कह रहे कि डाइलेक्ट्रिक की जगह अगर कंडक्टर है तो उसको एक्सटर्नल फील्ड में रखें, नोट करके अपन लिखते हैं कि फॉर कंडक्टर, अगर अपन कह रहे कि कंडक्टर है, कंडक्टर के लिए के की वैल्यू बेटा क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो उस केस में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इन कंडक्टर ई 1 - 1 अपॉन इंफिनिटी होगा। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल हो जाता है। इसलिए अपन कहेंगे कि कंडक्टर के अंदर नेट फील्ड इंटेंसिटी 0 होता है। अगर मीडियम कंडक्टर है डाइलेक्ट्रिक की जगह तो एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस, उसकी वैल्यू 0 के इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि कंडक्टर के अंदर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल हो जाता है। इसलिए अपन कहेंगे कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर फील्ड इंटेंसिटी 0 होता है। Sir, here E is external electric field, right? हाँ, ई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इन जो है वो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है। पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी उसको अपन पी से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो पोलराइजेबिलिटी है ये एज ए बेटा इंफॉर्मेशन शॉर्ट नोट के तौर पर अपने को एनसीईआरटी में पूछा जा सकता है। पोलराइजेबिलिटी फॉर अ लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो जो पोलराइजेबिलिटी है वो बेटा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और प्रोपोर्शनल साइन हटाकर हम यहाँ पर एक तो एप्सिलॉन नॉट, एक काई ई इंटू ई होता है। एप्सिलॉन नॉट काई ई। यहाँ पे अपन कह रहे कि जो काई ई है इसको अपन कहेंगे ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक मीडियम, ससेप्टिबिलिटी ऑफ
इलेक्ट्रिक मीडियम। एप्सिलॉन नॉट क्या है? तो इसको अपन कहेंगे इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। काई ई जो है वो ससेप्टिबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक मीडियम है, एप्सिलॉन नॉट है वो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है।